हरिओम नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज टैली क्लास नंबर 17B 17A में हमने डिस्कस किया कि किस तरह से टैली में एक्सपोर्ट फीचर का लाभ हम ले सकते हैं। अब टैली 17B के अंदर हम इंपोर्ट फीचर का लाभ कैसे ले सकते हैं उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इस एक्सपोर्ट तो है ही पावरफुल, इंपोर्ट भी पावरफुल है। तो हम गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन पे आए हुए हैं। हम सभी विद्यार्थियों से, हमारे प्यारे विद्यार्थियों से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपने लैपटॉप को, अपने कंप्यूटर को ऑन कर लें ताकि हमारी बात को वो कंप्यूटर पे समझ सकें कि हम क्या कह रहे हैं। तो हम गेटवे ऑफ टैली के इंपोर्ट डेटा नाम के ऑप्शन पे आते हैं, एंटर करते हैं। इंपोर्ट डेटा नाम के ऑप्शन पे आते ही हमारे सामने 4 विकल्प आते हैं। उन 4 विकल्पों के अर्थ के बारे में आपकी जानकारी को हम शिफ्ट अप करेंगे, बताएंगे आपको। पहला विकल्प है मास्टर का। मास्टर विकल्प में वो आपसे पूछ रहा है कि यदि आपकी जो फाइल है, अब यहाँ पे विशेष रूप से ध्यान रखने वाली है कि यदि आप इनपुट के रूप में, टैली में इनपुट के रूप में डेटा इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप किसी भी कंपनी के डेटा को जो एक्सपोर्ट करें तो वो एक्सएमएल फॉर्मेट में करें। ये एक विशेष रूप से उपयोगी बात हमने बता दी। यदि टैली में डेटा को इंपोर्ट करने का मन आपका है कि एक किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं और मान लो आप चाहते हैं कि उसका डेटा आप, अगर आप उसके डेटा को एक्सपोर्ट करेंगे एक्सएमएल फॉर्मेट में, तभी उस डेटा को इंपोर्ट करने की फैसिलिटी आपको मिलेगी। मींस एक्सएमएल फॉर्मेट ऐसा है जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों को सपोर्ट करता है। लेकिन जब आप एक्सएमएल फाइल को इंपोर्ट करेंगे, मान लो जी आपने ये इंपोर्ट किया फाइल, तो वो आपसे पूछेगा कि ये फाइल जो इंपोर्ट की जा रही है उसका वो ओपनिंग बैलेंस से तुलना करें, क्या डुप्लीकेट को इग्नोर करें या मॉडिफाई विद न्यू डेटा। क्योंकि जब भी एक्सएमएल, मान लो आपने एक्सएमएल फाइल में जो भी डेटा था आपने एक्सपोर्ट करके एक्सएमएल फाइल में पड़ा हुआ था, अब अगर किसी कंपनी में उस फाइल को आप इंपोर्ट करने का प्रयास करेंगे तो वो बोलेगा कि क्या ओपनिंग बैलेंसेस को कंपेयर करें, क्या डुप्लीकेट को इग्नोर करें, क्या वो मॉडिफाई विद न्यू डेटा करें। 3 ऑप्शन दे देगा आपको, उसके हिसाब से आपको काम करना है। इसका प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी हम आपको बताएंगे, लेकिन यहां पे बात समझ ली। अगले ऑप्शन पे आते हैं, वो है वोचर्स। आप वोचर्स को भी चाहें तो इंपोर्ट कर सकते हैं। मींस आप वोचर फाइल को यदि एक्सपोर्ट कर दें एक्सएमएल में और फिर उस फाइल को किसी कंपनी में इंपोर्ट करना चाहें तो सारे के सारे वोचर इंपोर्ट भी हो सकते हैं, लेकिन फॉर्मेट क्या होगा, एक्सएमएल। फिर है बैंक डिटेल। बैंक डिटेल के संबंध में यह कहा गया है कि जो बैंक डिटेल है वो एक्सेल फॉर्मेट में होनी चाहिए। अब यहां पे ये बात आ गई कि अगर वोचर की बात कर रहे हैं या मास्टर की बात कर रहे हैं। मास्टर और वोचर, जैसा कि टैली में आपको यह बताया गया है कि जब हम टैली में काम करते हैं, एक होती है मास्टर क्रिएशन, एक होते है वोचर क्रिएशन। मास्टर क्रिएशन को भी इंपोर्ट कर सकते हैं और वोचर क्रिएशन को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर बैंक की डिटेल है उसको इंपोर्ट करने के लिए एक्सेल फॉर्मेट में ही काम होना चाहिए। फिर है सिंक्रोनाइजेशन। अब सिंक्रोनाइजेशन का मतलब यह होता है कि जब एक कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर एक कंप्यूटर सेटअप तैयार करता है और कंप्यूटर में नेटवर्किंग करता है, शेयरिंग करता है, तो सर्वर और क्लाइंट को सिंक्रोनाइज करने के लिए टाइम लगाना पड़ता है। और सिंक्रोनाइज, जैसे कि हम कंप्यूटर पे कोई चीज़ डिलीट करते हैं, उसका इफेक्ट देखने के लिए क्या करते हैं, हम F5 की दबाते हैं, रिफ्रेश हो जाए, रिफ्रेशमेंट करते हैं। उसी तरह से सिंक्रोनाइजेशन का मतलब है कि उसके इफेक्ट को देखने के लिए हमें सिंक्रोनाइजेशन करना पड़ता है।
तो ये एक शब्द है सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन के यहाँ पे जो मेनू है उसमें क्लाइंट रूल अलग दिए हुए हैं, सर्वर रूल अलग दिए हुए हैं, क्योंकि ये जो टैली सॉफ्टवेयर है ये सर्वर के बेस पे भी काम करता है, क्लाइंट के बेस पे भी काम करता है और बोथ के बेस पे भी काम है। तो सिंक्रोनाइजेशन के संबंध में रूल्स दिए हुए हैं, क्लाइंट रूल अलग है, सर्वर रूल अलग है, सिंक्रोनाइजेशन अलग है, सिंक्रोनाइज अलग है, स्नैपशॉट इसमें भी काफी ऑप्शन दिए हुए हैं जो प्रैक्टिकली जब आपको डेटा इंपोर्ट किया जाएगा उस टाइम ही पता लगेगा। लेकिन फिर भी हमने आपकी जानकारी को शिफ्ट करने के लिए थोड़ा पॉइंट आपको रिव्यू दे दिया एक प्रकार से। नेक्स्ट टॉक में हमारा जो ऑप्शन है वो है बैकअप का, उस पर हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग। और वो हमारी क्लास टैली की 17C हो, इसमें टैली की डेटा को बैकअप करना सिखाया जाएगा, ताकि आप टैली की डेटा को बैकअप करना सीख लेंगे तो किसी तरह से भी आप प्रोटेक्ट हो जाएंगे कि अगर आपने इतनी मेहनत की है, अगर आप एज ए अकाउंटेंट किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपका डेटा उड़ जाता है तो बैकअप की फैसिलिटी आपको पता होनी चाहिए। यदि वो डेटा ऑनलाइन काम हो रहा है फिर तो आपको क्या चिंता की बात नहीं है, लेकिन अगर आपके कंप्यूटर पे हो रहा है और आपको ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है बैकअप लेने की, तो उस स्थिति में आप उसको बैकअप कैसे लेंगे वो हम सब आपको अगली वर्कशॉप में बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग। ऑलवेज हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज टैली क्लास नंबर 17B 17A में हमने डिस्कस किया कि किस तरह से टैली में एक्सपोर्ट फीचर का लाभ हम ले सकते हैं। अब टैली 17B के अंदर हम इंपोर्ट फीचर का लाभ कैसे ले सकते हैं उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं।